का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे 4-5 क्वेश्चन अक्सर हर बार एग्जाम में रहते ही हैं। चलिए देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। देखेंगे उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, फिर इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हम लोग देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग कहते किसको है? तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के शुरू मतलब पहले, शुरू में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें विशेषता लाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल है। जैसे देखते हैं देश शब्द में के पहले प्र उपसर्ग लगाने से क्या हो जाता है? प्रदेश हो जाता है। उसी तरह हम लोग देखते हैं ज्ञान। ज्ञान मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज, बुद्धि। उसमें अ उपसर्ग लगा दिए तो उसका मीनिंग ही पूरा बदल गया, अज्ञान हो गया। अज्ञान मतलब जो कुछ नहीं जानता है उसको हम लोग कहते हैं अज्ञान। तो हम कह सकते हैं कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को कंप्लीटली बदल देते हैं, तो वो उपसर्ग कहलाता है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय कहते किसको है? प्रत्यय को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स, जो शब्द के बाद में लगते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं। तो प्रत्यय का डेफिनेशन देखते हैं। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत मतलब लास्ट में, अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, अर्थ में परिवर्तन या विस्तार करते हैं। यानी ये जो है शब्द के लास्ट में लगते हैं, यानी शब्द के जो लास्ट में लगते हैं उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे बचपन। जैसे बच शब्द में पन लगाए तो बचपन हो गया। उसी तरह घबरा शब्द में हट लगा दे, घबराहट हो गया। जैसे लड़ शब्द में आई प्रत्यय लगाए तो लड़ाई हो गया। उसी तरह पढ़ शब्द में आई प्रत्यय लगाए तो पढ़ाई हो गया। उसी तरह समझ शब्द में दार प्रत्यय लगाए तो समझदार हो गया। उसी तरह बुद्धि शब्द में मान प्रत्यय लगाए तो बुद्धिमान हो गया। तो कहने का मतलब हम लोग देख रहे हैं प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगते हैं, और इससे जो हम लोग पहले पढ़े थे उपसर्ग वो शब्द के पहले लगते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नोट करके लिखें, उपसर्ग और प्रत्यय शब्द निर्माण में सहायक होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि शब्द का निर्माण, वर्ड के फॉर्मेशन के लिए ये मदद करते हैं और भाषा को समृद्ध बनाते हैं। समृद्ध मतलब होता है कि और डेवलप करते हैं लैंग्वेज को। तो देख रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय शब्द निर्माण में सहायक होते हैं और भाषा को समृद्ध करते हैं। शब्द निर्माण सहायक मतलब मदद करते हैं, और समृद्ध मतलब होता है कि और डेवलप कर देते हैं। इसमें अंतर देख रहे हैं। अंतर क्या है? मुख्य अंतर देख रहे हैं। उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। और उपसर्ग जो है अक्सर अर्थ में बड़ा बदलाव लाते हैं, यानी कंप्लीट उसका मीनिंग ही पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं। जबकि प्रत्यय जो है वो व्याकरणिक रूप ये या संदर्भ में बदल देते हैं, मतलब ये भी चेंज कर देते हैं, लेकिन उपसर्ग जो है वो पूरा का पूरा मीनिंग को ही चेंज कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कुछ MCQ क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको पूछते हैं, किस टाइप से एग्जाम में पूछते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? ये एग्जाम में काफी बार पूछा भी है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सु उपसर्ग इसमें लगा है। जैसे सु जो रागत होता है, स्वागत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इया प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द है। इया प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता है, और उपसर्ग जो है वो पहले लगता है। तो इया प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द है। इसका जो राइट आंसर होगा वो डिबिया होगा। डिबिया में इया प्रत्यय। चलिए ये क्लास 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 में भी कई बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसका जो आंसर होगा उपसर्ग यानी शब्द के पहले, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उत हो जाएगा। यानी उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उत उपसर्ग लगा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं कि साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय देखिए, प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगते हैं। तो ऑप्शन ए में इक है, दूसरा है हितिक है, सा है, ई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इक
प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रख्यात, यानी फेमस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग जैसे देखेंगे उपसर्ग दिमाग में आ जाना चाहिए कि पहले लगेगा। पहला यानी शब्द के पहले क्या लगा है, 2-3 बार उस क्वेश्चन पे जोर डालिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा इसमें आंसर क्या है। तो प्रख्यात शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो प्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि निर्मल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्मल, निर्मल में जो उपसर्ग है यानी शुरू में लगने वाला, तो इसका आंसर होगा निर। निर्मल शब्द में निर उपसर्ग लगने से निर्मल बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में काफी रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। घुमक्कर शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? प्रत्यय मतलब लास्ट में दिमाग में रखिएगा। तो घुमक्कड़, इसमें पढ़िएगा 2 बार घुमक्कड़, तो अक्कर, इसमें जो राइट आंसर होगा वो अक्कर प्रत्यय लगा है ना। घूम शब्द में अक्कर लगाने से घुमक्कर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। देखिए नंबरिंग में गलती हो गया, लेकिन इसका आंसर ये है घुमक्कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं कि महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? महिमा जिसको बोलते हैं गुणगान, है ना। महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए में मौ है, दूसरा में हिमा है, तीसरा में मही है, चौथा में इमा है। यहाँ भी नंबरिंग मिस हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ईमा होगा। क्या होगा इसका? महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईमा प्रत्यय। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं हम लोग। कह रहा है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? देखिए आपके 4 ऑप्शन है, आपको दिमाग में रखना प्रत्यय। प्रत्यय मतलब लास्ट वाला। चलिए हम लोग बारी बारी से ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है अभिमान। देखिए अभिमान यानी अभी, ये उपसर्ग से बना है, ये तो होगा नहीं। उसी तरह महात्मा, ये भी होगा नहीं, महात्मा। उसी तरह स्वागत, ये भी उपसर्ग से बना है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भरसक, यानी भर शब्द में सक प्रत्यय लगने से क्या बना है? भरसक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 करा पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पौराणिक होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पौराणिक। यानी पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पौराणिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सामाजिक में प्रत्यय बताइए। सामाजिक में प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो लास्ट में लगा है शब्द के, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है वो बताना है। तो सामाजिक, तो एक प्रत्यय लगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसी तरह लालिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लालिमा शब्द, लालिमा शब्द में ईमा प्रत्यय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग आते हैं। नयन, कह रहा नयन, नयन मतलब आंख होता है। नयन शब्द में प्रत्यय बताइए। नयन, नयन में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब लास्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा अन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है इसमें? अन प्रत्यय है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं हम लोग। धमाका में प्रत्यय बताइए। धमाका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय मतलब जो शब्द के लास्ट में लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आका, धमाका, है ना। तो इसमें आका प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे आते हैं। क्वेश्चन 15 है कि सम उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए, यानी किसमें आपका सम का इस्तेमाल हुआ, यानी उपसर्ग मतलब पहले, ध्यान रखिएगा। कह रहा सम से कौन सा शब्द इसमें बना है? तो सहयोग तो होगा नहीं, समय भी नहीं होगा, समाचार भी नहीं होगा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध, यानी संबंध शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे। खुशबू शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगते हैं। खुशबू शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुश। खुश शब्द में बू शब्द में खुश उपसर्ग लगने से क्या बन गया है? खुशबू बन गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा खुश। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे आते हैं। प्रतिदिन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब शुरू में प्रतिदिन, यानी दिन शब्द में प्रति उपसर्ग लगने से क्या बन गया है? प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आते हैं। वियोग शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए वियोग, यानी योग शब्द में वी उपसर्ग लगने से क्या बन गया है? वियोग। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो वी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आते हैं। अवलोकन, क्वेश्चन है अवलोकन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवलोकन शब्द में अब उपसर्ग लगने से क्या बन गया है? अवलोकन। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आते हैं। कह रहा है इया प्रत्यय से बना हुआ शुद्ध शब्द है, यानी इया, इया प्रत्यय, प्रत्यय मतलब होता है जो लास्ट में लगता है शब्द के।
तो इया पड़तिये से बना शुद्ध शब्द होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिबिया, है ना, बिटिया डिबिया इस टाइप का। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया था जो उपसर्ग और प्रत्यय चैप्टर से था, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको एक दो बार देख लेंगे तो दिमाग में आ जाएगा। चलिए थैंक यू, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।